आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं सच्चिदानंद मौर्य, हम आपको बताने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाए ताकि कभी आपको भूलने की जरूरत न पड़े। तो हम आप सबसे पहले इनका सूत्र यानी वहां पे सूत्र पे चलते हैं कि इनका परिभाषा क्या होता है। और जब आपको परिभाषा पता हो गया तो कभी आप भूलेंगे नहीं, हल कर लेंगे। तो इनका परिभाषा होता है वर्ग का कि वर्ग का परिभाषा होता है ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे सात सात दिख रहा है, ये सात के सामने सात और ये वाले सात के सामने सात। तो चारों भुजाएं, तो चार भुजा हो चुका। यदि इसका हम नामकरण कर दिए ए बी सी और डी तो चार हो गया ना। चारों भुजाएं बराबर हो तो चारों भुजा बराबर हो गया। और चारों कोण 90 अंश के हों, चारों कोण 90, तो 90 अंश के लिए हम लोग इंडिकेट यानी संकेत इस तरह का बनाते हैं। यदि कोण 90 अंश होगा तो इस तरह हम दिखा देंगे तो वो शो करता है कि कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। कोण 90 अंश का है, तो चारों कोण 90 अंश का। तो जब चारों कोण 90 अंश का हो और चारों भुजा बराबर हो, उन्हीं को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या वर्ग कहलाता है। यह परिभाषा क्लियर हो गया। बहुत इजी, बहुत छोटा परिभाषा है। जैसे इस फिगर में देखिए, फिगर बड़ा हो या छोटा हो इससे मतलब नहीं है, आपको मतलब इससे कि भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भुजा बराबर होना चाहिए आमने सामने। तो ये इनके सामने ये भुजा बराबर है और इनके सामने ये, और कोण भी 90 अंश का होना चाहिए। तो 90 अंश, इसी तरह इनका भी 90 अंश। तो चित्र छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग का मतलब है केवल भुजा बराबर चारों होना चाहिए और चारों कोण बराबर होना चाहिए। तो हम उन्हें वर्ग कहेंगे, देखते हुए भी पहचान लेंगे। सही, तो हम लोग देखते हुए पहचान लेंगे, तो ये वर्ग का परिभाषा हो गया। अब हम लोग वर्ग एक और बातों को जानते हैं, देखेंगे यहां पे उनको भी तो वर्ग कहते हैं। देखिए आ गया ये वर्ग, इनको भी हम लोग वर्ग कहते हैं। तो एक वर्ग तो आकृति का हम आपको दिखाए जो इस तरह का है वर्ग, यह वर्ग आकृति का है। लेकिन जिसको एक और है जिनको हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, उनको भी वर्ग कहते हैं, जो उनको इस तरह हम लोग देखेंगे यहां पे। तो अब देखिए यहां हम लोग का बना एक आकृति का, ठीक है। तो इनको भी वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर, और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो ये भी वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, ये भी वर्ग का इंग्लिश स्क्वायर होता है। लेकिन किसी भी संख्या का घात 2 हो तो हम लोग कहते हैं स्क्वायर, तो हम लोग कहते हैं स्क्वायर। तो एक के पावर कितना है? 2 है, तो कहेंगे एक का स्क्वायर। यही बात तो कह रहे हैं हम लोग। और ये बात आप हो सकता हो जानते होंगे, निश्चित जानते होंगे, हम तो दोहरा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। 2 के पावर 2 होगा तो कहेंगे 2 का स्क्वायर, 3 के पावर 2 होगा तो कहेंगे 3 का स्क्वायर, 4 के घात 2 है तो कहेंगे 4 का स्क्वायर। इस तरह इनको भी हम लोग स्क्वायर ही बोलते हैं ना। और ये घात को हम लोग पावर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। तो ये भी कह सकते हैं 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, लेकिन पावर को हिंदी में घात कहते हैं। तो किसी भी संख्या का घात या पावर 2 हो तो उनको भी स्क्वायर कहते हैं। इतना परिचय आप जाने। अब सवाल हम लोग बनाए, तो सवाल कैसे बनाए देखिए, आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल,
तो वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग को भुजा पता है और ये प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण 90 अंश और प्रत्येक भुजा बराबर। तो हम उसको सीधे क्या कहेंगे, हम कहेंगे यह क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग है। तो फिगर हम लोग पहचान लेंगे कि वर्ग है कि नहीं, परिभाषा याद हो गया। अब भुजा दिया है तो इसमें से सब भुजा समान है, तो कोई एक भुजा ले लीजिए। और ये भुजा का प्रसार भी आप कर सकते हैं कि भुजा गुणते भुजा। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर है कि भुजा गुणते भुजा। तो भुजा के जगह पे आप 6 रखते हैं, 6 सेमी, और यहां भी 6 सेमी। एक आपको इनका वर्ग का क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, जो लास्ट में आप मात्रक जोड़ते हैं, फिजिक्स में भी जोड़ते हैं, केमिस्ट्री में यदि मात्रक नहीं जोड़ेंगे तो आपका सवाल सही नहीं माना जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मात्रक सही लिखा जाए ताकि सही सवाल हो जाए। अब 6 का 6 में आप गुना करेंगे तो आपको पता है कि 36 होगा, लेकिन ये 36 सही नहीं है। कब तक? जब तक इनका मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक। और सेमी के पावर 1 कुछ न रहता हो तो 1, और इनके भी 1, तो सेमी 1 और 1 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया 36 सेमी स्क्वायर। यहां तक आपका पूरा पूरा सही है। क्लियर है? ये सही हो गया। अब सेमी कैसे आया, तो आप ये बताएंगे कि सेमी का सेमी में गुना किया जाता है तो पावर जुट जाता है। अभी नहीं कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल का सेमी कहां से आता है। ये आपको क्लियर हो चुका है कि सेमी का सेमी में गुना करते हैं तो सेमी स्क्वायर हो जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 सेमी स्क्वायर आया, जो उत्तर सही है। अब हम निकाल लेते हैं परिमाप। अब परिमाप कैसे निकाला जाता है देखेंगे। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को यदि हम जोड़ लें, यानी परिमाप का आप परिभाषा है परिधान माप। परिधान माप, परि मतलब होता है चारों तरफ। क्या हुआ? चारों तरफ, यानी चारों लंबाई को माप लेंगे तो उसी को कहा जाता है परिमाप। ये तो परिभाषा क्लियर हो गया कि परि मीन्स चारों और माप मीन्स मापना। चारों लंबाई को मापेंगे तो उसको हम लोग परिमाप कहेंगे। तो परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणते। अब 4 यहां क्यों लिखा जाता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा 4 ही है, तो हम 4 गुणते भुजा, 4 गुणते भुजा। तो 4 रहेगा, आपको भुजा पता है 6, तो 6 का गुना करेंगे 6 सेमी, तो 6 का 4 में करेंगे तो 24। एक गुना आपको आता है 24 और सेमी को सेमी। अब एक बात कहेंगे कि यह उत्तर सही है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सही है। क्यों? यहां पे सेमी स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए कि केवल सेमी है। यहां पे भी सेमी का हम गुना करते तो सेमी स्क्वायर होता, लेकिन 4 के जगह पे हम सेमी नहीं लिखेंगे, केवल 6 सेमी लिखेंगे ना। तो सेमी का गुना करेंगे 1 में तो पावर 1 ही है, तो पावर इनका 1 ही होगा। तो ये उत्तर हो जाता है। यदि आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आपको हम बताएं क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग क्या कहलाता है, आकृति में समझा दिए, और आपको इस तरह फिगर से भी समझा दिए कि फिगर में हम आकृति को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, और ये भी
स्क्वायर किसे कहते हैं, पावर को। तो यदि समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए।